माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 13 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए ये सर्किल है, इस सर्कल के चारों तरफ ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो इसको टच करता है, पॉइंट ऑफ टच है। इसके चारों तरफ जो है चार टेंजेंट खींचे हैं, क्वाड्रिलेटरल है ये। आपको सिद्ध करना है कि इसके जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो कोण बन रहे हैं, यानी जैसे कोण ये जो बन रहे हैं और ये जो कोण बना है इसके सामने वाला, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। ओके, इसी तरह से ये जो कोण बना हुआ है और इसके सामने वाला कोण, ये दोनों सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, इन कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। आपको सिद्ध करना है। दिखने से तुम्हें पता है कि सभी कोणों का योग 360 होता है, इसलिए 180 दो कोण का योग 90 हुआ और 90 हुआ तो सभी 90 180 और ये भी 180 हो गया। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका OAP एक ट्राइंगल बनता है, एक ट्राइंगल बनता है OAP और दूसरा ट्राइंगल बनता है OAS। ये दो ट्राइंगल के अंदर हम कुछ करते हैं। इसमें हम जो देखेंगे कि AP जो लाइन है, AP लाइन AS के बराबर है। AP इक्वल टू AS, क्यों कि ये टेंजेंट के एक पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से निकल के और यहाँ कॉन्टेक्ट तक आती है, A से निकल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P तक आती है, इसलिए दोनों इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल है और ये जो आपकी AO है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए AO है AO के बराबर हो गई दोनों में। इसी तरह से आपका जो OP है और OS है, OP बराबर OS है, OS OP, क्योंकि ये दोनों जो है त्रिज्याएं हैं, रेडियस है इस सर्किल का, इसलिए इक्वल है। यानी तीन साइड S कंग्रुएंसी, तीन साइडें जब बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2, यानी ये OAP और OAD ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, ये दोनों सर्वांग सम है। यानी इसके जो कोण है यानी 1 और 8 बराबर हो गया कि इसके कोण जो है वो कोरस्पॉन्डिंग कोण जो है CPCT रूल्स के अनुसार कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी 1 के बराबर 8 है, यानी कोण 1 है, ये है कोण 8 के बराबर है। इसके इसे हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको देखोगे सेम लाइंस के ऊपर जो है ये चारों और कोण है, यानी ये कोण, ये ट्राइंगल जो है मान लो इसको आप 3 मान लो, ट्राइंगल 4 मान लो, तो ट्रायंगल 3 और 4 के अंदर ये जो कोण 2 और 3 है, यानी कोण 2 है, ये कोण 3 के बराबर है। इसी तरह से इसको आप ट्रायंगल 5 मान लो, इसको ट्रायंगल 6 मान लो, तो इसमें जो कोण 4 और 5 है वो बराबर है, यानी कोण 4 इक्वल टू कोण 5। और इसमें जो है ट्रायंगल आप जो है 7 मान लो, ये ट्रायंगल 8 मान लो, इन दोनों के अंदर 6 और 7 बराबर है, यानी कोण 6 इक्वल टू कोण 7। ओके, ये कुछ पता लग गया आपको। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब देखिए इन सब कोणों को अगर हम मिला दें, 8 कोणों को, तो कितना होगा? कोण 1 + 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे, सब मिला के कितने होंगे? 360 होते हैं। पता है, ऑल एंगल बराबर 360 डिग्री। आप लिख दो कोण A + कोण 2 + 3 4 5 6 इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो आप। अब आप देखिए, दूसरा आपको अपन को पूछना क्या है? आमने सामने का देखना है, तो आपने आमने सामने को एक साथ लाते हैं, यानी आप जो है ये 1 और 8 और 2 और 3 इन दोनों को जोड़ दो, यानी कोण 1 + कोण 8 और इसके अंदर आप जोड़ो, प्लस करो इसमें, यानी 1 और 8 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और उसमें अगर आप जोड़ोगे कोण 4 प्लस कोण 5, और इसमें आप जोड़ोगे कोण 6 प्लस कोण 7, तो भी क्या होंगे? 360 डिग्री होंगे। यानी हमने दो के जोड़ लगा दिए। पहले हमने सबको जोड़ा तो 360 हुआ, अब आपने दो को जोड़ दिया, एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो ये सब भी 360 हो गए। अब देखिए हमें पता है कि 1 और 8 बराबर हैं, इक्वल है, यहाँ देखा था हमने। तो अगर हम कहें कि 2 को अगर कोण 1 से गुणा करें यानी 2, तो ये क्या बराबर हो जाएगा? इसके
यानी इसको जो है आप ये जो है 1 और 8 को हमने 2 इंटू कोण 1 लिख दिया। कोण 1 प्लस कोण 8 दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इसको डबल कर दिया, 2 हो गया, कोण 1 का डबल कर दो या 1 प्लस 2 कर दो। और इसी प्रकार से अगर आप जोड़ोगे 2 और कोण 2 है 3 बराबर है, तो कोण 2 को भी अगर आप डबल कर दोगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये इसकी जगह ये हो जाएगा। इसी तरह से आप कोण 2 इंटू कोण 4 या 5 कुछ भी कर दो आप, ठीक है, 2 कोण 4, ठीक है, और 5 दोनों इक्वल है तो 2 4 हो गया, और प्लस यहाँ भी आप 2 कोण 6 कर दो। ये सब भी मिलाएंगे तो क्या होगा, 360 ही होगा। इसको हमने रीअरेंज किया है, बात वही है, इसको जो है हमने डबल एक मानते हुए दोनों इक्वल है इसलिए डबल कर दिया। यानी इसमें अब देखिए ये भी 360 ये भी 360 है और टोटल भी 360 है। अब देखिए हम 2 सब में कॉमन है तो 2 को कॉमन को आप बाहर ले लो, ये 2 बाहर ले लिया तो आपके पास क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 2, ये एक जोड़ा ले लिया आपने। इसी प्रकार यहां से जो है आपने 2 को बाहर लिया तो कोण 4 प्लस कोण 6, ये 4 और ये 6, ये इनका डबल करेंगे तो भी ये इसके बराबर हो जाएगा। सब मिला के ये चारों मिला के कितने हैं, 2 से गुणा करेंगे तो ये 180 हुआ और ये 180 हुआ, और अगर 2 को हटा दोगे तो ये आप जो है इसको भी हटा दो इसको हटा दो तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 4 प्लस कोण 6 कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। यानी ये और ये 180 डिग्री हुआ और ये 180 डिग्री हुआ, ये और ये 180 डिग्री। अब देखिए आप जब इन दोनों को मिलाते हो इसको और इसको तो ये क्या बनता है, AOB, ये ट्रायंगल बनता है AOB। तो ये कोण AO कितना हुआ, कोण AOB कितना हुआ, AOB में कौन से कोण आते हैं, 1 और 2 आता है, 1 और 2 यानी AOB। और इसके अंदर दूसरा आप जो बनाते हो वो कौन बनता है COD, ठीक है, COD, AOB और COD इन दोनों को मिलाते हो तो क्या बनता है, 180 डिग्री। क्यों कि इसके अंदर ये शामिल है और इसके अंदर ये शामिल है, हमने अभी किया था ना, ये जो है 100, ये 1 और 2 और ये 4 और 6 डबल, 1 और 2 का डबल यानी AOB, ये कोण 1 और 2 हो गया, और ये 4 और 6 यानी 4 और 5 बराबर है, 5 और 6 मान लो आप, तो ये 5 और 6, 4 का डबल यानी 4 और 5 और 6 का डबल यानी 6 और 7, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये AOB यानी ये वाला और ये वाले दोनों मिला के 180 है, तो ये आमने सामने हो गया ना, ये AOB और ये COD जो है ये सामने के कोण है, ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है, दोनों का मिला के 180 है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री हो गए। इसी प्रकार से आपका इधर का जो है ये कोण, ये BOC यानी ये वाला, ठीक है, एंगल BOC और प्लस के सामने वाला कौन सा है, DOA, ठीक है, कोण DOA, इन दोनों को मिला दो इसको और इसको तो क्या होगा, 180 होगा, और इसीलिए ये भी दोनों जो है सप्लीमेंट्री हो गए। जब दो कोणों को मिलाते हैं और टोटल 180 होता है तो सप्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं। तो इसमें जो पूछा है हमने प्रूव कर दिया है कि ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल के ऊपर ये सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, ये आमने सामने। क्लियर। अब देखिए आपको यहाँ पर इसको आपको पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है आपको ये तरीका है। Thank you my dear student. Please like and subscribe